हेलो गाइज, वेलकम बैक कुल्लू वेब सीरीज पे। दोस्तों आप देख रहे हो ताला चाबी रीति रिवाज पार्ट 1 रिव्यू। तो दोस्तों इसमें चेरी और स्वीटी की कहानी है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस मूवी को। इसमें जब चेरी और स्वीटी एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों वे दोनों ही पहले से ही रिलेशनशिप में होते हैं, इसी वजह से। लेकिन इधर दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों के पिता भी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और वह अपने अपने बच्चों को शादी करना चाहते हैं। और इधर चेरी और स्वीटी जी के दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी जाती है और इधर उन दोनों की एंगेजमेंट होती है। तो दोस्तों तभी ही ताला चाबी रीति रिवाज का ऐलान हो जाता है कि इन दोनों को 30 दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिलना है। और स्वीटी जी कहती है कि मैं इस बात का पालन नहीं करूँगी, लेकिन उनके पिताजी कहते हैं कि आपको 30 दिनों तक तो यह पालन करना होगा। फिर भी वह जैसे तैसे स्वीटी जी मान जाती है और चेरी जी तो अपने माता पिता को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वह दोस्तों वह पहले से ही डरता है, क्योंकि यह सब चाहता था कि उसके पिताजी उसको खूब डांट लगाएंगे। और इधर स्वीटी जी अपने पिता को कहती है कि आपको मैं हमारी बात भी माननी होगी, हम आपका रीति रिवाज मानते हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं ठीक है। तो इधर स्वीटी जी कहती है कि मैं चेरी के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है ले जाओ। जब दोस्तों चेरी और स्वीटी रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर रोमांस करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ वही सब करते हैं। और दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि वह सब क्या होता है। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में कुछ ऐसे पल बीतते हैं जिसकी वजह से वे दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी यादगार बना लेते हैं। इधर दोस्तों क्या होता है कि उनकी सिस्टर जी उसको देख लेती है और सोचती है कि ये सब क्या हो गया। तो उनके जाके पिता को बता देती है कि चेरी और स्वीटी ये सब कर रहे हैं। उधर दोस्तों उनको देखने के लिए आते हैं और चेरी जी स्वीटी जी दोनों से वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों को फरार होने की वजह से इन दोनों को पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। वह लोग वहीं पर खड़े देखते रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब रीति रिवाज का पालन करने की बात आती है तो वह चेरी जी भी वीडियो कॉल करता है और इधर स्वीटी जी भी करती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और वह चाहते हैं कि फिर से वही वाले पल लौटाएं जो कि उन्होंने बिताए थे। लेकिन दोस्तों वह पल नहीं लौटते। और जैसे तैसे करके चेरी जी एक दिन अचानक से उन स्वीटी जी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। और दोस्तों उधर स्वीटी जी के पिताजी चेरी को देख लेते हैं। देखने की वजह से उनकी पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों वह जब देखते हैं कि ये तो चेरी जी हैं और चेरी जी के पिताजी को कॉल लगा कर कह देते हैं कि आपको अपने बेटे को संभाला नहीं गया। लेकिन दोस्तों फिर भी उसके पिताजी माफ़ी मांगकर चेरी को लेकर घर लौट आते हैं। और दोस्तों 1-2 दिन बीतते हैं, उनके पिताजी किसी दोस्त की ओर चले जाते हैं और फिर से स्वीटी जी की बारी आ जाती है। और स्वीटी जी अपने बोरी बिस्तर लेकर चेरी जी के घर पहुंच जाती है। और वहाँ पर जाकर जब वह सब स्टार्ट ही होता है तो दोस्तों उनके पिताजी आ जाते हैं और उन दोनों की खूब डांट लगाते हैं और उन दोनों को फिर से अलग कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक से क्या होता है कि चेरी जी के दादाजी एक्सपायर हो जाते हैं। उसके वजह से उनके माता पिता को वहाँ जाना पड़ता है और चेरी जी अकेले घर में होते हैं। और उनकी नौकरानी मुन्नी होती है, उसे कह कर जाते हैं कि चेरी का ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों वह कहती है कि मैं काफ़ी अच्छे से ध्यान रखूँगी। और दोस्तों उनकी नौकरानी उनके चेरी जी के साथ यह सब करना चाहती थी, इसलिए चेरी जी को कहती है कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, मेरे साथ क्या आप यह सब करोगे। लेकिन दोस्तों चेरी जी को उस नौकरानी में स्वीटी नज़र आने लगती है और उसको वह सब सोचकर उसके साथ वही सब करने लगता है। लेकिन दोस्तों जब चेरी जी को होश आता है कि ये क्या हो गया, वह अपने आप को कोसने लगता है और सोचता है कि मैंने ये सब क्या कर दिया, मैंने स्वीटी जी को धोखा दे दिया। और वह सुसाइड कर लेता है। और दोस्तों उनके माता पिता जब घर लौटते हैं तो देखते हैं चेरी किस हालत में और अपने आप को कोसने लगते हैं। और इधर स्वीटी जी उनको कोसती है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है, वरना मेरा और चेरी का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। और दोस्तों इस रीति रिवाज की वजह से एक ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि दोस्तों उन दोनों को मिलने नहीं दिया गया। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएगा। अगले रीति रिवाज को लेकर दोस्तों मैं जल्द आने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपकी फेवरेट हो चुकी हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।